हेलो एवरीवन, वेलकम टू यादुवंशी पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि किस राजा की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। ठीक है, चौगान, इस खेल को हम लोग पोलो भी बोलते हैं, दूसरी भाषा में इसको पोलो भी बोला जाता है। तो ये जो पोलो था, चौगान था, इसको खेलते समय ऐसा कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु जो है घोड़े से गिर करके हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा राजा था जिसकी मृत्यु जो है चौगान अथवा पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब इसकी मृत्यु थी तो उस समय अवधि क्या थी, मतलब समय क्या था। तो जब इसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उस समय 1210 का समय था। ठीक है, मतलब इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी। ठीक है, अच्छा, कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हुई थी तो इसके बाद जो है इसको दफनाया कहाँ गया था। तो कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हुई थी तो इसके बाद इसको लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है, लाहौर में इसको दफनाया गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी। ठीक है, मुगल जो चित्रकला थी वो किसके शासनकाल में शीर्ष पर थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। याद रखना आप लोग, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी वो शीर्ष पर थी, यानी पीक पर थी। ठीक है, अच्छा, अगर बात करी जाए सांची के स्तूप की, ठीक है, तो सांची का स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है? तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना आप लोग, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, अच्छा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर में स्थित है। क्या अजमेर में स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु चौगान अथवा पोलो खेलते समय हुई थी, ये कौन था? ठीक है, ये कौन था? तो ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका था? गुलाम वंश का संस्थापक था। याद रखना आप लोग। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक बोला जाता है या कहा जाता है? ठीक है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? ठीक है, तो इंडिया गेट को जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इंडिया गेट को इंडिया गेट कहा गया, लेकिन इससे पहले इसको क्या कहा गया था? मतलब जब इंडिया गेट की बनावट हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो इसको शुरुआत में क्या बोला जाता था? तो इंडिया गेट को शुरुआत में ऑल इंडिया वार मेमोरियल, ठीक है, याद रखना आप लोग, ऑल इंडिया वार मेमोरियल बोला जाता था। ठीक है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल, ठीक है, मेमोरियल, ऑल इंडिया वार मेमोरियल जो है इंडिया गेट को शुरुआती दौर में इसको बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है किसकी याद में ये निर्मित है, मतलब इसका क्यों निर्मित किया गया था? तो ये जो है 82,000 सिपाही शहीद हुए थे। ठीक है, 82,000 सिपाही एक बार शहीद हुए थे, तो उसकी याद में ये स्मारक निर्मित हुआ था। इंडिया गेट जो है 82,000 सिपाहियों की याद में निर्मित हुआ था। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे बात की जाए तो कि इंडिया गेट पर कितने सैनिकों के नाम अंकित हैं, जो शहीद हमारे सैनिक हैं, तो कितने सैनिकों के नाम अंकित है? तो इंडिया गेट पर याद रखना आप लोग 13,300 सैनिक। ठीक है, 13,300 सैनिकों के नाम अंकित हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे इंडिया गेट कहाँ स्थित है, ठीक है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है केंद्रीय भाषा संस्थान। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है, तो हमारी टेक्निकल सिटी बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, बेंगलुरु में, याद रखना आप लोग, बेंगलुरु में स्थित है। क्या स्थित है? टेलीफोन इंडस्ट्रीज, याद रखना आप लोग। ठीक है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे बात की जाए विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है, विद्यासागर सेतु जो है वो कहाँ स्थित है, तो विद्यासागर जो सेतु है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है? विद्यासागर सेतु, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर को। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कोयम्बटूर है ये कपास और वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। कपास और वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र जो है कपास और वस्त्र के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, नाम है पंप सिटी। ठीक है, याद रखना आप लोग, पंप सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है, अच्छा, अगर बात करें सलेम की, ठीक है,
सलेम किस लिए प्रसिद्ध है? तो सलेम जो है कपास और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कपास और रेशम के लिए सलेम प्रसिद्ध है। कपास और रेशम के लिए सलेम प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, बात करें तंजावुर की, ठीक है, तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो तंजावुर ये जो है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी बोला जाता है। तंजावुर जो है चावल का कटोरा भी बोला जाता है। चावल का कटोरा दक्षिण भारत का, ठीक है, चावल का कटोरा वहाँ इसको बोलते हैं तंजावुर को, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, बात करें अगर मदुरई की, मदुरई, ठीक है, तो मदुरई में बेसिकली जो प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ पर प्राचीन मंदिर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध जगह स्थल माना जाता है मदुरई को, ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ में जो है हीरे की खानें स्थित हैं। छत्तीसगढ़ में हीरे की खानें स्थित हैं। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मसाला उत्पादन के लिए माना जाता है या प्रसिद्ध है, ठीक है, तो केरल एक ऐसा राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, ठीक है, केरल एक ऐसा राज्य है जो कि मसाला उत्पादन के लिए बहुतायत मात्रा में प्रसिद्ध है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, किसने गोरिल्ला युद्ध के तकनीकों की या तरीकों की शुरुआत की थी? ठीक है, किसको जो है किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? ठीक है, तो शिवाजी, ठीक है, वीर शिवाजी ने जो है गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की या तकनीकों की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तोताए हिंद, तोताए हिंद, ठीक है, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तो अमीर खुसरो को, ठीक है, अमीर खुसरो को जो है तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था, अमीर खुसरो को, ठीक है। अच्छा, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो ये जो था वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का जो है सम्राट अशोक उत्तराधिकारी था, ठीक है। अच्छा, महाराणा प्रताप जो है बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप जो है बुलबुल के नाम से किसे पुकारते थे? तो वो जो है अपने घोड़े को पुकारते थे, ठीक है, बट इसका जो नाम था घोड़े का वो चेतक था, ठीक है, वो अपने घोड़े को प्यार से बुलबुल कहते थे, लेकिन इसका वास्तविकता में नाम चेतक था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कौन विदेशी आक्रमणकारी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लूट करके अपने साथ ले गया था? ठीक है, कौन जो ऐसा विदेशी आक्रमणकारी हुआ है जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था? तो वो नादिर शाह था, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह जो था ऐसा विदेशी आक्रमणकारी था जो है अपने साथ मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा जो है लूट करके अपने साथ ले गया था, याद रखना आप लोग, ठीक है, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जब कभी भी गिद्धा आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आपको याद रखना है कि गिद्धा जो है पंजाब से संबंधित है और गिद्धा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पंजाब का जो है गिद्धा लोक नृत्य है। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अधिकांश निवासी ईसाई हैं? ठीक है, ईसाई हैं, अधिकांश निवासी जो है वो ईसाई जाति के हैं, ईसाई धर्म के हैं, तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ऐसा एक मणिपुर राज्य है, ठीक है, जहाँ पर अधिकांश जो निवासी हैं वो क्या हैं? ईसाई हैं, ठीक है, ईसाई हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? तो खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान में स्थित है, याद रखना आप लोग, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे 13 ताली नृत्य, एक नृत्य होता है 13 ताली, जैसे यहाँ पर गिद्धा नृत्य ऐसे है कि 13 ताली, 13 ताली, ठीक है, 13 ताली एक नृत्य है, वो कहाँ से संबंधित है? तो 13 ताली जो नृत्य है वो भी राजस्थान से ही संबंधित है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, यक्षगान एक नृत्य है, यक्षगान, यक्षगान ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान जो नृत्य है वो कर्नाटक से संबंधित है, ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।